नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तकों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग में यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आज सत्र 345 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 10 देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध, इसको श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 33 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 से श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 465 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक जो हमने श्लोक श्रवण और पठन किए हैं उनकी संख्या 5185 हो जाएगी। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में इस विषय को श्रवण और पठन करने का अभ्यास करेंगे। सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस देवमयी संस्कृत भाषा को सरलतम तरीके से वेद व्यास जी ने सबसे सरल संस्कृत श्रीमद् भागवतम में लिखी है, तो हम सभी यहाँ पर उसको श्रवण और वाचन करने का अपनी सुविधानुसार प्रयास करेंगे। तो विषय वस्तु के इस संदर्भ में स्कंद 6 में अध्याय 9 से लेकर 13 तक ये वृतासुर का प्रसंग है, जहाँ पर किस प्रकार वृतासुर की उत्पत्ति हुई, ये सब हमने अध्याय 9 में श्रवण किया है। वृतासुर के आतंक से देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान से जब प्रार्थना की है, भगवान ने उन्हें महर्षि दधीचि की पास जाकर उनकी हड्डियां अस्थियों का अस्त्र बनाकर वृतासुर को मारने का मार्ग प्रशस्त करने का उपाय बताया है। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार देवताओं द्वारा महर्षि दधीचि को मानवता का, समाज की, इस विश्व की सुरक्षा संरक्षक का उपदेश दिया जाएगा, जिसकी वास्तव में देखा जाए हम देखेंगे कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महर्षि दधीचि स्वभाव से दानी व्यक्ति है, पर प्राणी मात्र को इस विषय के बारे में सम्यक दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए इस संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक इस विषय का यहाँ पर वर्णन है। 13 से लेकर 29 तक देवताओं का असुरों पर आक्रमण है और उसके पश्चात श्लोक संख्या 30 से लेकर 33 तक इस अध्याय में वृतासुर द्वारा भागते हुए असुरों को धिक्कारा गया है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग इन श्लोकों को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्सिताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम है। सत्र 345 में हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 6 अध्याय 10 देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूंगी और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी सुविधा के अनुसार इन श्लोकों को वाचन करने का प्रयास करें। श्रीबादरायणी उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावना पश्यताम निमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर भगवान हरि, जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं, देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान ने पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था, देवताओं को उपाय बताया था। विश्वकर्मा दधीचि की हड्डियों को वज्र के रूप में बनाकर अम, देवता प्रमुख इंद्र को देगा। इंद्र युद्ध करने के लिए जाएंगे। इससे पहले इंद्र और दधीचि और अश्विनी कुमार के मध्य का जो प्रसंग था, वो भी हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक इसी विषय का उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 2 में तथाभियाचितो देवै ऋषियार्थ वर्णो महान् मोदमान उवाचेदं प्रहसन्न इव भारत। तथाभियाचितो देवे ऋषि आथर्वण महान् मोदमान उवाच इदं प्रसन्निव भारत। हे राजा परीक्षित, भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने के लिए प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार से हो गए। किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि दधीचि को ईश्वरीय प्रेरणा से अपनी अस्थियों का दान करने में कोई आपत्ति नहीं थी, पर विषय यह है कि देवताओं द्वारा इस प्रसंग की महत्ता को जनमानस में सम्यक रूप से प्रेरणा स्वरूप स्थापित किया जा सके, इसलिए दधीचि ने संवाद को आगे बढ़ाने का यहाँ पर उद्योग किया है। क्या कहते हैं? अपि वृन्दारकायूयं न जानीत शरीरिणां संस्थायां यस्त्वभिद्रोह दुसह चेतनापह। हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? तो जिस प्रकार भगवत गीता में अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय शरीर छोड़ने संबंधी सभी आवश्यक ज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं। दधीचि यहाँ पर, क्योंकि अस्थियां दान करने का अर्थ हुआ कि अब शरीर रूप में जीवन शेष नहीं है, तो उसका महत्व, शरीर छोड़ते समय जीवन में क्या भाव रखना चाहिए, क्या अभ्यास रहना चाहिए, जब ये अभ्यास जीवन पर्यंत रहता है तब ये शरीर छोड़ते समय हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर होगा। इसलिए उस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए, उस विषय पर महत्व देने के लिए दधीचि इस प्रकार कह रहे हैं। जीजीविषूणां जीवानाम् आत्मश्रे प्रेष्ठ इहेप्सित क उत्सहेत तं दातुं भीक्ष्यमाणाय विष्णवे। जीजीविषूणां जीवानाम् आत्मा पृष्ठ इहेप्सित क उत्सहेत तं दातुं भीक्ष्यमाणाय विष्णवे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन है जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु क्यों ना हो।
तो वास्तव में देखा जाए तो इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के उद्यम सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही स्थितियों में जीव की अपने शरीर विशेष से आसक्ति के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। पुनः एक बार, इस जगत के सामान्यतः सभी प्रकार के उद्यम जीव की स्वयं के शरीर के प्रति अधिकाधिक आसक्ति की वजह से हो रहे हैं। अपने आप को अधिक सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को अधिक सामर्थ्यवान बनाए रखने के लिए, अपने आप को जीवन में कितनी सुख सुविधा संपन्न किया जा सकता है, या अपने शरीर से जुड़े हुए जो संबंध हैं, उन संबंधियों को कितनी आसानी से हम जीवन यापन करने के लिए साधन उपलब्ध करा सकें। इस विषय के लिए दधीच जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा को शरीर अत्यंत प्रिय है। शरीर से जुड़े हुए संबंध अत्यंत प्रिय है, इतने प्रिय हैं कि अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए वो प्रस्तुत रहता है। और सर्वस्व न्योछावर करने में जीव के पास सर्वस्व में अपना कुछ भी नहीं होता है, पर जो समय, जो अवधि, जो कालक्रम की सीमा उसे प्राप्त हुई है, वो समय देकर भी जीव अपने शरीर को और कितना साधन सुविधा संपन्न कर सके। सामान्यतः सारी क्रियाएं इसी ओर प्रयासरत रहती हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुभाषितानी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, आत्मानम सर्वतो रक्षेत ततो धर्मम ततो धनम। सामान्य सुभाषितानी के इन श्लोकों का कहने का अर्थ है कि ये किसी भी शास्त्र से हो सकते हैं, पर सामान्यतः ये मनुष्य को बेहतर जीवन कैसे व्यतीत किया जाए इसके लिए कहा जाता है। तो मनुष्य को सब प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तब धर्म और उसके बाद धन की रक्षा करनी चाहिए। तो क्योंकि शरीर समस्त जीवात्माओं की कामना का स्रोत है। तो जब तक कोई बलपूर्वक न छीने, काल सबसे बड़ा बलपूर्वक जब तक कोई न छीने, तब तक कोई अपना शरीर त्यागना नहीं चाहेगा। तो दधी जी यहाँ कह रहे हैं कि देवताओं आपके द्वारा जो विचार व्यवहार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कहता है कि भगवान विष्णु के आदेशानुसार आप आए हैं, पर वास्तव में आप मेरे शरीर का दान मांग रहे हैं और अपने आप को साधन सुविधा संपन्न करने के लिए मांग रहे हैं। तो विषय को बहुत ही सम्यक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं दधी जी। तो दधी जी कह रहे हैं, यदि मैं ऊपरी मन से देने से इनकार कर दूं, तो आपका क्या विचार है? श्लोक संख्या 5 में श्रीदेवा ऊचुः किं नु तदुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्यश्लोकेड्य कर्मणाम्। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं भक्तवत्सल होते हैं। तो भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान के भक्त सबके प्रति वत्सल होते हैं। ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकती, वे सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती हैं। तो अपनी शरीर की रक्षा के लिए, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए देवता यहाँ पर एक मुनि को उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वर। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वो कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तो बात बहुत ही व्यवहारिक है और सामान्यतः देखने में दृष्टिगोचर भी होती है। इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य दिखेंगे, एक जो दान दे रहे हैं, दूसरे जो ले रहे हैं, जो मांग रहे हैं। भिक्षुक के लिए नीति कहती है, जो भिक्षा मांग रहा है उसके लिए नीति कहती है, कभी भी संकट से घिरे हुए मनुष्य से दान न मांगे। और इसी प्रकार जो दान देने में समर्थ हैं, उनके लिए नीति कहती है कि उन्हें भिक्षुक को दान देने से इनकार नहीं करना चाहिए। तो ये नैतिक उपदेश है शास्त्र के, अर्थात किसी की परिस्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए।
यदि कोई संकटग्रस्त मनुष्य दिख जाए तो भिक्षुक को उससे कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, और जिनमें देने की सामर्थ्य है वो भिक्षुक के मांगने पर कभी इनकार ना करें। तो ये नैतिक उपदेश है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर चाणक्य पंडित का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत्कार्य के लिए कर लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, जब कोई शुभ संकल्प लें, भगवान से जुड़े हुए शुभ संकल्प को हम जीवन में मन में विचार आ जाए, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर देना चाहिए। इससे पहले कि प्रकृति के 3 गुण, हमने यदि कहीं किसी अ, सुअवसर पर कुछ संकल्प किया, जो भी किसी मंदिर को किसी प्रकार का दान देने का संकल्प किया, कहीं कुछ हरिनाम जप कराने का, कहीं किसी उत्सव अवसर पर मंदिर के विग्रहों को वस्त्र, पोशाक, श्रृंगार, अलंकार, इनके लिए द्रव्य सामग्री देने का, ये शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए। मन में शास्त्र सम्मत सत्कार्य का विचार आते शीघ्रातिशीघ्र, और बुरे विचार पे किसी को अम, डाँटना है, किसी के ऊपर क्रोध करना है, किसी के कुछ नुकसान कर, उसको जितना हो सके उतने समय तक रोक कर पहले विचार करना चाहिए, करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है, और इसके लिए सम्यक मार्गदर्शन की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अच्छी, शुभ संकल्पों को शीघ्रातिशीघ्र, और जिससे किसी का भी अमंगल होने की तनिक भी संभावना हो, उसको रोक कर रखना चाहिए। तो ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहा जाता है, किसी को एप्रिशिएशन देना हो, किसी की बड़ाई करनी हो, किसी एम्प्लॉयी की, किसी कार्य के लिए, तो सबसे तो तुरंत आपको ईमेल भेज देनी चाहिए। लेकिन यदि आपको किसी और दूसरी टीम से, किसी और व्यक्ति से किसी प्रकार का कार्य, और ये हम सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं, तो जितना हो सके उसे रोक कर, मेल बॉक्स में कहते हैं, उसे अपने ड्राफ्ट में रखना चाहिए। जब बिल्कुल शांत स्वभाव की अवस्था में पुनः उसको देखना चाहिए, वास्तव में इसको भेजने की अब आवश्यकता है या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के उद्देश्य से जोड़ते हुए यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि समस्त विद्वान पुरुष और स्त्रियों से मैं इसलिए आह्वान करता हूँ कि मानव समाज में भगवत भावना को पुनः जीवित करने के लिए, अपने आत्म बलिदान करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें। तो ये किस संदर्भ में है? अपने जीवन के प्रतिदिन की दिनचर्या में यदि हम अलग से समय निकाल कर किसी को मार्गदर्शन देने का, किसी की सहायता करने का विचार करते हैं, तो वास्तव में हम इस्कॉन के, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के उद्देश्य के साथ स्वयं को संबद्ध कर पा रहे हैं। तो ईश्वर विहीन सभ्यता, जहाँ वस्तु, पदार्थ की महत्ता मनुष्य से ज्यादा हो चुकी है, वहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान में उन्नत होकर व्यक्ति को सत्कार्य के लिए अपने जीवन का कुछ न कुछ भाग, समय, धन, ऊर्जा, शक्ति न्योछावर करने के लिए अपने आप को तत्पर करना चाहिए। देवताओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्लोक संख्या 7 में दधीचि मुनि कहते हैं, श्री ऋषि उवाच धर्मं वश्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदायता एष व प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। इसीलिए धन और समय, ये दो साधन ऐसे कहे गए हैं जिनको जितना समय रहते, जितना जितना हम अपने परवर्ती जीवन के लिए, शरीर के बाद के जीवन के लिए उपयोग कर सकें, उतना हमारे लिए लाभकारी है। और धन जितना इस शरीर के निर्वहन से अधिक हो, वो अन्यों की सेवा के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों निश्चित रूप से जो चेतना, आत्म तत्व, आत्मा हमारे भीतर है, उसको छोड़ देंगे।
यो ध्रुवेणात्मना नाथ न धर्मं न यश पुमान् इहेत भूतदयया स शोच्य स्थावरैरपि। हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। तो दधीची ने कहा कि मुझे इस शरीर से कोई विशेष लोभ नहीं था। मैं तो आपके द्वारा धर्म की बात प्रस्तुत किए जाए, इसके लिए अपने शरीर से इस प्रकार का आसक्तिपूर्ण व्यवहार शब्द का प्रयोग कर रहा था। तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाना, धार्मिक नियमों या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर दे देना, ये चेतना के चर जीवों के लक्षण होने चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाता वो निश्चय ही भीतर से, हृदय से जड़ कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दधीचि और देवता एक ही पक्ष में हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की योजना के निमित्त वो कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आया, आप में से कुछ लोगों का प्रश्न था कि नारायण और कृष्ण में जब हमने गुणों का अंतर देखते हैं तो क्या अंतर है? तो मैं उसका उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न नारायण कवच के पश्चात ये प्रश्न आया है, जो हमने 2 अध्याय पहले श्रवण किया था। आपको अलग से इसका उत्तर प्रेषित किया जाएगा। यहाँ पर देवताओं द्वारा दधीचि के साथ इस संवाद में प्राणी मात्र को ये उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जितना हो सके शास्त्र सम्मत नीति वचनों के अनुसार उसे अच्छे से अच्छे कार्यों में लगाया जाए। क्यों? क्योंकि शरीर तो वैसे भी नष्ट होना चाहिए, हो जाता है। तो इसलिए सारे संसार में धर्म फैलाने के शुभ कार्य में भगवान की योजना में निमित्त बनने के लिए जीव को अपनी ओर से सदैव भाव रूप में भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत रखना चाहिए। और निश्चित रूप से भगवान फिर उस क्रम में अवसर भी देते हैं। तो अपने आप को प्रस्तुत रखना हमारा प्रथम कार्य है। भगवान हमें किस प्रकार उस उद्योग में लगाएँगे, ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। श्लोक संख्या 9 में एतावान व्ययो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासित यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति ह्यस्यति। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। तो सामान्य रूप से व्यवहारिक जगत में बिल्कुल उल्टा होता है। दूसरे को जो अ, ऐसा नहीं है कि सब जानबूझकर ऐसा करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में जीव इस प्रकार से बंध चुका होता है कि बद्ध जीवात्मा के रूप में दूसरों के सुख में सामान्यतः प्राणी अपनी अप्रसन्नता ढूंढने लग जाता है और अन्यों के दुख से उसे अपना लाभ दिखने लगता है। तो भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, उसमें जीवों के द्वारा सामान्यतः इस प्रकार का आचरण उनके जन्म जन्मांतर की यात्रा यात्रा में जो बंधनग्रस्त चेतना हो गई है, उसकी वजह से ऐसा होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुंदर अ, भगवद गीता के, श्रीमद् भागवतम के आचार्यों के, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके उद्देश्यों को उनके अनुयायियों द्वारा वर्तमान समय में कैसे भी प्रस्तुत किया जा रहा हो, पर जहाँ ये मूल में कहा गया था, वहाँ पर प्राणी मात्र पर दया और सम्मान, स्नेह, इन विषयों को प्रमुखता दी गई थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव संपूर्ण मानव है। वैष्णव बनने के प्रयास में मानवता के समस्त तत्व हमारे भीतर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मानवता है वो ये कहती है कि दुःख दूसरों के दुःख को देखकर हमें दुःख का अनुभव करना चाहिए और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होना चाहिए। पर दुःख दुखी, वैष्णव दूसरे के दुःख को देखकर दुखी होता है, वो उसकी सभी प्रकार से भलाई करना चाहता है। बद्ध जीव स्वयं को प्रसन्न करने के क्रम में दूसरों को दुखी करने में संकोच नहीं करता और वैष्णव बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर दुखी होता है।
अद्वैत आचार्य जिस समय चैतन्य महाप्रभु के का आविर्भाव हुआ था, उस समय के बंगाल की दशा, लगभग लगभग पूरे भारत की दशा ये थी कि शुष्क कर्मकांड में लोगों की इतनी रुचि हो चुकी थी, एक दूसरे से अधिक श्रेष्ठतम व्यवहारिक कार्य रूप में नहीं, केवल सैद्धांतिक रूप में बनने का ऐसा चलन आ चुका था। तो अद्वैत आचार्य प्रतिदिन शालिग्राम पर जब तुलसी और गंगा जल अर्पित करते थे, तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि अब आप ही आकर लोगों में ये भक्ति योग का रस पुनः संचारित कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य अपने लिए नहीं मांगते थे, भौतिकता से दुखी बद्ध जीवों को देखकर उनके जीवन में उनके कल्याण की, उनके उनका हित कैसे हो सके, ये भाव आता था। और इसलिए भगवान जब आते हैं तो अद्वैत आचार्य के जीवन में कितना अनुग्रहित भाव दिखाया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो वैष्णव का स्वभाव ऐसा होता है। श्लोक संख्या 10 में अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरे यन्नोपकुर्यात् स्वार्थम अमर्त्य स्वज्ञाति विग्रहे। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में इस शरीर की उपयोगिता के लिए स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 35 का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, जो हम आगे श्रवण करेंगे, तो अभी आगे आएगा स्कंद 10 में। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में कहा है, एतावज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करें। यही जीवन का ध्येय है। और वास्तव में विचार किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने आप को इस प्रकार से प्रयासरत करेगा, तो ये कृष्ण भावनामृत अवस्था रहेगी। जैसे भगवान के जन्म के समय चाहे अयोध्या रहा हो, चाहे व्रज रहा हो, सब दूसरे को दान दे रहे थे। किसी को दान की के में प्राप्त वस्तु, साधन, धन, द्रव्य की आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं थी। हर कोई किसी दूसरे को दे देता था। किसी के पास इतना उल्लास था, वो चेतनामृत की बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी चेतनामृत लोगों को जीवन जीने के उद्देश्य के बारे में देना है। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 श्लोक संख्या 41 में कहा गया है, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। इसीलिए तथाकथित भूमि का टुकड़ा परतंत्र है और श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से आदेश प्राप्त करते हैं कि विश्व में भ्रमण करके लोगों को बताओ कि इस शरीर को परतंत्रता से कैसे बचाया जा सकता है। बड़े बड़े स्वार्थी व्यक्तित्वों के प्रभाव में आकर बाह्य रूप से, चाहे सामाजिक कारण हो, आर्थिक कारण हो, राजनीतिक कारण हो, शरीर से जुड़े बंधनकारी अनेक योजनाएं बनती रहेंगी, पर वास्तविक बंधन क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, जाकर इसका उपदेश करो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सतर्कता के साथ इन उच्चतम मूल्यों को, इस परम प्रबुद्ध गुह्यतम ज्ञान को संसार में संचारित किया है। तो श्लोक संख्या 11 में इस प्रकार दधीची द्वारा सब कुछ कहने के पश्चात श्री बादरायणी उवाच एवं कृत व्यवसितो दध्यंगार्थर्वणस्तनुम परे भगवती ब्रह्मण्य आत्मानं सन्नयंजहो
एवं कृतव्यवस्थितदध्यङ् आथर्वणतनुं परे भगवती ब्रह्मण्य आत्मानं सन्नयंजहो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया है। तो देवताओं द्वारा यहाँ पर इस प्रकार याचना करने पर दधीचि ने अपने आत्मा को स्वयं श्री भगवान के चरणों पर चढ़ा दिया है। श्री प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जब मिट्टी का कोई पात्र टूटता है तो पात्र के भीतर का सूक्ष्म आकाश, क्षिति, जल, पावक, गगन, शरीरा, इससे जुड़े हुए जो तन मात्राएं हमने श्रवण की थी, उसका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, सूक्ष्म आकाश बाह्य वृहत आकाश में मिल जाता है। श्री रामानुज स्वामी का उल्लेख किया उन्होंने कि किस प्रकार उन्होंने अपने ग्रंथ वेदांत तत्व सार में इसका विस्तृत उल्लेख भी किया है। शरीर जब तक इन तत्वों से मिलाकर चेतना युक्त आत्मा से चलायमान है, तब तक आत्मज्ञान के अनुशीलन से हमें अपने आप को पुनः जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उस ओर अग्रसरित रखना चाहिए। एक बार शरीर नष्ट होने की, शरीर को प्रदान की गई कालक्रम की सीमा समाप्त होने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। शरीर से संबंधित कुछ भी उस चेतना के लिए, आत्म तत्व के लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा। श्लोक संख्या 12 में यथाक्षा असु मन बुद्धि तत्वदृग्ध्वस्त बंधन आस्थित परमं योगम न देहम बुबुदे गतम। दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भवबंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तो श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है आत्मा का प्रवास, और बहुत ही विस्तार में जगह जगह जो भी उद्धरण है श्रील प्रभुपाद द्वारा इस संबंध में उसको संकलित किया गया है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5, जो सदैव से ही मृत्यु के समय की परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त की जाए इसके लिए जीव का मार्गदर्शन करता है। वहां कहा है, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है अर्जुन को, प्राणी मात्र को प्रेरणा देते हुए, सूचना देते हुए, विश्वास देते हुए, अंत्य काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो कोई अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान आश्वस्त कर रहे हैं। तो अभ्यास मृत्यु के पूर्व से ही करना होता है, और शरीर आत्मा से पृथक होने के पश्चात एक भक्त की आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति, पुनः उसको जन्म नहीं लेना होता, संसारी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना होता। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर दधीचि और देवताओं के इस संवाद को प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 13 से लेकर 29 तक हम सभी देवताओं का असुरों पर आक्रमण, इसको श्रवण करेंगे। क्षमा कीजिए।
हरे कृष्णा, क्षमा कीजिए मुझे लगा कुछ यहाँ पर व्यवधान था, हम लोग एक नेटवर्क का। तो श्लोक संख्या 13 से लेकर 29 तक देवताओं का अब असुरों पर आक्रमण है। श्लोक संख्या 13। अथेन्द्रो व्रजम् उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वित वृतो देवगणैः सर्वे गजेन्द्रोपर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैः त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की परम शक्ति से आविष्ट एवं श्री भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह जब वह वृतासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। यदि हम सभी को स्मरण हो तो ये कथाक्रम किस संदर्भ में आगे बढ़ रहा है? जब इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया गया था। अपमान इस अर्थ में किया गया था कि आसपास के वैभव की उन्मत्तता में इंद्र इस विषय को समझ नहीं पाया कि गुरु कृपा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और वहीं असुरों ने शुक्राचार्य की अ, कृपा से उनके मार्गदर्शन में रहकर देवताओं को परास्त किया था। उसके बाद ये सारा उपक्रम आरंभ हुआ है। तो अभी पुनः तो ये योजना के निमित्त हुआ है और इस क्रम में अब जब इंद्र वास्तव में असुरों को परास्त करके अपने अ, सतोगुण के जो वैभव और ऐश्वर्यपूर्ण शासन को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो तीनों लोकों में इसकी प्रशंसा हो रही है। श्लोक संख्या 15 में वृतम अभ्यद्रवत् शत्रुम असुर अनीक यूथपे पर्यस्तम ओजसा राजन क्रुद्ध रुद्र इवांतकम। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पहले समय में अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृतासुर पर धावा बोल दिया। तो ये प्रसंग आता है, ये कथा है जिसमें इंद्र की तुलना वृतासुर को मारने के लिए उस रूप में की गई है जहाँ लीला रूप में रुद्र द्वारा यमराज को मारने का उद्यम किया गया था। तो आगे जब समुद्र मंथन की कथा आएगी तो वहां पर इसको विस्तार पूर्वक कहेंगे। विषय को यथावत बनाए रखने के लिए श्लोक संख्या 16 में तत सुराणाम रण परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथम युगे। तत्पश्चात सतयुग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो नर्मदा नदी, स्पष्टता बहुत आवश्यक है, ये जो नर्मदा नदी कही जा रही है ये भारत विशेष में जो वर्तमान में नर्मदा नदी का नाम हम सुनते हैं केवल उससे संबंधित नहीं है। तो गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा ये द्वापर की कृष्ण लीला में भी आती है ये कथा। राधा कुंड और श्याम कुंड के निर्माण के समय ये 5 नदियाँ स्वर्गिक हैं। तो गंगा नदी की भांति नर्मदा नदी भी स्वर्ग में बहती है और असुरों तथा देवों के संग्राम की कथा जो यहाँ उल्लिखित है, ये स्वर्गलोक में हो रही है। प्रथमे युगे शब्द के बारे में क्योंकि यहाँ लिखा है त्रेता मुखे नर्मदायां भवत प्रथमे युगे, तो इसको स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रथम कल्प युग के प्रारंभ में, अर्थात वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभ में। तो ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु आते हैं और प्रत्येक मनु 71 कल्प तक जीवित रहता है। यदि हम सभी को स्मरण हो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलाकर एक दिव्य युग बनता है और वैसे 71 युगों में एक मनु की शासन की बात हो रही है और ऐसे 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में और 14 मनु के एक दिन के
उल्लेख को व्यक्त करते हुए बिल्कुल आरंभिक वैवस्वत मनु के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। जब भगवान भगवत गीता अध्याय 4 में अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन कहते हैं आप तो मेरे समकालीन हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैंने ये भगवत गीता सबसे पहले इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह, जब वहां कह रहे हैं भगवान तब कि वैवस्वत मनु के प्रथम मनवंतर में ये घटना घटित हुई, जो देवताओं और असुरों के अ, मध्य के इस युद्ध की बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तात्पर्य में, हम वैवस्वत मनु के 28वें कल्प में हैं और प्रत्येक कल्प 43 लाख वर्ष का होता है। तो हम 28वें कल्प में हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इस घटना को 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं, जब नर्मदा के तट पर ये युद्ध हुआ था। अच्छे ऐतिहासिक बिंदु है यहाँ पर। श्लोक संख्या 17 और 18 में रुद्रे वसुभिरादित्ये अश्विभ्यां पितृवह्निभिः मरुद्भिः ऋषिभिः साध्ये विश्वे देवे मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया धिया नामृष्यन्नसुरा राजन् मृधे वृत्तपुरःसरा। हे राजन, जब वृतासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए, तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों वसुओं आदित्यों अश्विनी कुमारों पितरों वन्हिनों मरुतों ऋभुओं साध्यों तथा विश्व देवों से घिरे हुए हैं और इस प्रकार से दैदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। क्योंकि अब इंद्र परोपकार के लिए उद्धृत अस्त्र से, आशीर्वाद से, कृपा से अपने आप को समुन्नत करके यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। स्वार्थमय जीवन से परे वृतासुर इसलिए यहाँ पर पहले वृतासुर के द्वारा देवताओं के ऐश्वर्य को, उनके तेज को, जो असुरों के लिए असह्य हो गया था, उसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है आगे श्लोक संख्या 19 से लेकर 22 में एक साथ, नमुचि शंबरो नर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽसुर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचितिर्यो मुख पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कल दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रश सुमाली माली प्रमुखा कार्तस्वर परीक्षदा प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्यो अपि दुरासदम् अभ्यर्दयन्न सम्भ्रान्ता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभिः परिखैर्बाणे प्रासम् उद्गरतोमरे। सैकड़ों हजारों असुरों यक्षों राक्षसों मनुष्य भक्षकों तथा सुमाल हिमालय आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका। इन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुचि शंबर अनर्वा द्विर्मुधा द्विमूर्धा ऋषभ असुर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित्ति अयोमुख पुलोमा वृषपर्वा प्रहेति हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा परिघ बाण प्रास मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। सभी विभूतियों का उल्लेख है। वृतासुर के पक्ष से प्रमुख विभूतियों का उल्लेख है, सभी का उल्लेख नहीं है, प्रमुख विभूतियों का उल्लेख है जो अपने अपने अम, अस्त्रों से, हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 23 में शूले परश्वदे खड्गे शतग्नि भुषुंडी भी सर्वतो अवाकिरन् शस्त्रे अस्त्रे च
विभु धरिष्यभान शूले परश्वधे खड्गे शतग्नि विभुषुण्डिभिः सर्वतो अवाकिरन् शस्त्रे अस्त्रश्च विबुधर्षभान्। बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भुशुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर-बितर कर दिया। तो शस्त्र और अस्त्र सामान्यतः एक साथ ये शब्द प्रयोग होते हैं, पर इनमें एक मूलभूत अंतर होता है। जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये अस्त्र कहे गए हैं, जो हमारे हाथों से दूर प्रक्षेपित किए जाने पर सामने वाले को हानि पहुंचाते हैं, वो अस्त्र कहे गए हैं। जिनको हाथ में पकड़कर युद्ध किया जाता है, उन्हें शस्त्र कहते हैं। तो शस्त्र और अस्त्र का ये अंतर है। युद्ध में शस्त्र और अस्त्र, खड्ग हो गया, तलवार हो गई, ये हमारे शस्त्र कहे जाएंगे। और धनुष बाण हो गया, तीर दूर जाकर मार रहा है। विभिन्न प्रकार के जो देवताओं, ब्रह्मा जी, शिव जी को प्राप्त किया जाने वाला जो आयुध होता है, जैसे पाशुपतास्त्र भगवान शिव को प्रसन्न करके ब्रह्मास्त्र, तो ये प्रक्षेपित किए जाते हैं, दूर भेजे जाते हैं, इन्हें अस्त्र कहा जाता है। तो वर्तमान में यहाँ पर बर्छे, त्रिशूल त्रिशूल, फरसे, तलवार, सब कुछ जो भी हथियार हो सकते हैं, असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण किया है। संस्कृत जितने भी हथियारों के नाम हमें संस्कृत में सुनने समझने हो, हमें यहाँ श्रीमद् भागवतम में मिल जाएँगे। जितने भी प्रकार के फलों के, फूलों के नाम, वृक्षों, पहाड़ों, कंदराओं के नाम हमें संस्कृत में सुनने हो, हमें यहाँ श्रीमद् भागवतम में मिल जाएँगे। तो श्रीमद् भागवतम सभी अ, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो, इसीलिए पिबत भागवतम, इसको पका हुआ फल कहा गया है। सब कुछ यहाँ पर उन्नत अवस्था में उपलब्ध है। तो ये हथियारों के नाम हैं। आगे श्लोक संख्या 24 में कहा गया है, न ते अदृश्यन्त संक्षन्ना शरजाले समन्ततः पुंखानुपुंखपतिते ज्यो ज्योतिषीव नभोगने न ते अदृश्यन्त संक्षन्ना शरजाले समन्ततः पुंख अनुपुंखपतिते ज्योतिषी इव नभो घने। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवता गण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो ये स्थिति हो गई थी असुरों की, जो हमने 5 श्लोकों में पूरे नाम पढ़े, श्रृंखला पढ़ी, उनके द्वारा चारों ओर से आक्रमण कर देने के पश्चात देवतागण ही नहीं दिखाई पड़ रहे थे। न ते शस्त्रास्त्रवर्षोऽघा ध्यासेदुसुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपथे दिवे लघुहस्ते सहस्त्रधा। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव से इस आकाश में इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। तो हालांकि देवता आवृत थे, पर उन्होंने असुरों के द्वारा फेंके जा रहे इन अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया आकाश में ही। श्लोक संख्या 26 में, अतः क्षीणास्त्र शस्त्रोघा गिरिशृंगद्रुमोपले अभ्यवर्षन् सुरबलम चिक्षिदुस्तांश पूर्ववत। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चुक गए, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना आरंभ कर दिया। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। तो ये कथा बढ़ रही है कहानी के उपक्रम में। यहाँ पर तत्व की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग श्लोकों को यूं ही श्रवण करते रहेंगे। जहां भी आवश्यक है वहां पर हम इनको श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में विस्तार पूर्वक देखेंगे। श्लोक संख्या 27 में, तान् क्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूगे रथवृत्रनाथा दुर्मेषदृष्टिद्विविधा दृशृङ्गे अवीक्ष्य तान् तत्र सुरेन्द्रसैनिकान्।
जब वृतासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्र अस्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों पर्वतों पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं और अक्षत बने हुए हैं, तो असुर गण अत्यंत भयभीत हो गए। तो देवता इस बार साधन सामर्थ्य के साथ आए हैं। वो अम, असुरों का आक्रमण का उत्तर दे रहे हैं और असुर इससे भयभीत हो गए। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देव गणेषु दैत्ये कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शुद्रे प्रयुक्ता उशतीरुक्षवाच। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। कभी भगवान जब लीला रूप में आते हैं तब भगवान पर भी आरोप लगे हैं। कभी कृष्ण लीला में हमने श्रवण किया था, द्वारका में समंतक मणि में कि चोरी का आरोप लगा शत्राजीत द्वारा भगवान के ऊपर। और भगवान ने क्या कहा? यहाँ लिखा है, जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होती है। तो निरर्थकता यहाँ पर असुरों के प्रयास के संदर्भ में कही जा रही है कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। जब सज्जन महापुरुष अर्थात श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवता यहाँ पर उद्योग कर रहे हैं, क्योंकि अब भगवान की सहमति है इस उद्योग के लिए। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने पंक्ति लिखी है, बांग्ला में कहावत है, गीध के शाप से गाय नहीं मरती। तो आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों का भगवान के भक्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए सब कुछ विफल हो रहा था यहाँ पर। अब श्लोक संख्या 29 तक देवताओं के असुरों पर आक्रमण का उल्लेख है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर 29वें श्लोक में कहा गया है, ते स्व प्रयासं विततं निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पा पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरात्तसारा। जब श्री भगवान कृष्ण के अभक्त असुरों ने देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। तो इन असुरों को लगा कि जैसे देवता पहले भोग आसक्त स्वयं को विजित न करने के किसी के प्रयास के प्रति अनभिज्ञ थे। देवताओं ने सोचा था उन्हें कौन परास्त कर सकता है। वो अपने ऐश्वर्य में उस समय उतने उन्मुक्त थे, तो सरलता से उन पर विजय प्राप्ति की जा सकी थी। आज दैत्यों को, असुरों को इसका अनुभव हो गया, कि इन्हें इतने आसानी से परास्त नहीं किया जा सकता। तो कोई मार्ग ना देखने के इस उपक्रम में उनका सारा घमंड जाता रहा। और वर्णन है कि उन्होंने वहां से भागने का निश्चय कर लिया। तो जब असुरों द्वारा ऐसा निर्णय किया गया है, तो श्लोक संख्या 30 से लेकर 33 तक वृतासुर द्वारा भागते हुए असुरों को धिक्कारा गया है। क्या कहा गया है? वृत्तोऽसुरान्तान् अनुगान् मनस्वी प्रधावत प्रेक्ष्य बभाषेतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीर। अपनी सेना को शत विक्षत तथा समस्त असुरों को, यहाँ तक कि जो परमवीर कहलाते थे, अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृतासुर हंसा और इन शब्दों में बोला। कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनां जगाद वाचं पुरुष प्रवीर। हे विप्रचित्ते न मुचे पुलोमन् मया न वक्षं भरमे शृणुध्वम्।
अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार वीर शिरोमणि वृतासुर ने ऐसे वचन कहे जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उसने असुर वीरों को बुलाया, हे विप्रचिति, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा तथा शंबर, भागो नहीं, मेरी बात तो सुन लो। तो वृतासुर की वास्तव में श्रीमद् भागवतम में प्रशंसा की गई। आचार्यों द्वारा वृतासुर की प्रार्थना को भक्तिमय जीवन जीने के उपदेश में बहुत महत्व दिया गया है। श्लोक संख्या 32 में वृतासुर कहते हैं, जातस्य मृत्यु ध्रुवैव सर्वतः प्रतिक्रियायस्य न चेह क्लृप्ता यो लोको यशश्चात् ततो यदीह्यमुं को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। वृतासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। निश्चित ही इस संसार में कोई भी मृत्यु से बचने के लिए किसी उपाय को नहीं ढूंढ सका है। विधाता तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है और यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण सदैव यश तथा कीर्ति बनी रहे, तो भला कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। तो नायक के रूप में ध्येय की उच्चता का अनुभव करा रहे हैं यहाँ पर वृतासुर। कहते हैं, मृत्यु तो अवश्यंभावी है। वास्तव में इस जगत में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही कहे गए हैं जिन्हें मृत्यु का निरंतर भान रहता है, क्योंकि उससे उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों व्यवस्थित रखने का उनके द्वारा सम्यक उद्योग किया जाता है। क्योंकि उससे जीवन किन मूल्यों पर जीने के लिए प्राप्त हुआ है, इसका सदैव भान रहता है और सारा प्रयास भगवान द्वारा दी गई शिक्षा को मृत्यु के समय स्मरण कर सके, इसके लिए जीवन सतत रूप से अभ्यास करने में व्यतीत होता है। तो वृतासुर कह रहे हैं यहाँ पर कि मृत्यु तो होनी ही है, चाहे जहां भी रहोगे। तो यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के प्रयास में मृत्यु मिलती है, तो ऐसी यशस्वी मृत्यु को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हो? उससे यश और कीर्ति दोनों सदैव अक्षुण्ण रहेगी। भगवत गीता में भगवान ने अभी अर्जुन को यही कहा था, युद्ध से विमुख मत हो, यदि विजयी हुए तो राज्य का भोग करोगे और यदि मरोगे तो स्वर्ग लोक को जाओगे। तो यशस्वी कार्य करते हुए मरने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसा अनेकों स्थान पर व्यक्त है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहा गया है, जो सैनिक सीमा की रक्षा करते हुए अपने अ, निवासियों की, नागरिकों की प्राणों के मूल्यों को बचाने में अपना जीवन दान देता है, उसकी मुक्ति निश्चित कही गई है। रणभूमि में शरीर का त्याग करने वाले जीव को सहर्ष तत्क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे हमारे इतिहास के उदाहरण भरे हुए हैं कि लोग रणभूमि में मरना चाहते थे। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 33। वृतासुर द्वारा यहाँ पर सुंदर वचन अपनी सेना के नायक, भागते हुए नायकों के लिए कहा जा रहा है। द्वसम्मतावि ध्वसम्मतावीह मृत्युदुरापो यद्ब्रह्म सन्धारणयाजितासु कलेवरं योगरतो विजयात् यदग्रणीवीरशये निवृत्त। त्वसम्मतावीह मृत्युदुरापो यद्ब्रह्म सन्धारणयाजितासु कलेवरं योगरतो विजयात् यदग्रणीवीरशये निवृत्त। यशस्वी मृत्यु को वरण करने के दो उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। पहला है योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना, जिससे मनुष्य मन तथा प्राण को वश में करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है।
दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए तथा कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्युओं को यशस्वी कहा गया है। तो हमारे शास्त्र कितने सम्मत एक मत तरीके से जीवन जीने के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। दो ही प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ कही गई, या तो भक्ति योग में अपने मन और प्राण को वश में करके भगवान के चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त करना, या रणभूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए कभी पीठ न दिखाते हुए अपने पर आश्रित निवासियों की नागरिकों की रक्षा करते हुए शरीर त्यागना। और शास्त्र की इन दो प्रकार की यशस्वी मृत्यु को वृतासुर यहाँ अपने नायकों को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। अगले सत्र में अध्याय 11 में वृतासुर के दिव्य गुणों का वर्णन है। तो वृतासुर जब इस प्रकार की बातें कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारे लिए उन गुणों को श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो अगले सत्र में हम लोग स्कंद 6 अध्याय 11 भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रकाश में मार्गदर्शन में उनकी अनुकंपा से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।